हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इस एक्सेल शीट के बारे में। ये एक्सेल शीट है अमेज़न की फीस चार्ज के बारे में, जो नए फीस चार्ज अपडेट हुए हैं अमेज़न में, उन सब के बारे में। मैंने ये प्रॉपर एक्सेल बना रखा है, जिसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अमेज़न पे कितना फीस चार्ज लग रहा है, किस-किस कैटेगरी में क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्या रेफरल फ़ी है, क्या कमीशन फ़ी है, उसके अलावा अदर फीस चार्ज क्या-क्या हैं। ये सब कुछ मैंने इस एक एक्सेल शीट में समझा रखा है। और अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो ये एक्सेल शीट दिख रही है, यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है मैंने रेफरल फी के बारे में, जो अमेज़न में लगता है। तो उसके नीचे अगर आप ये देखेंगे कि अंडर 300 0% चार्ज, कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिसको आप 300 रुपए के अंदर में बेचेंगे तो उस पे 0% रेफरल फी चार्ज लगेगा। उन कैटेगरीज को भी मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप उस कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी का प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप उसको 300 से कम में अगर बेच सकते हैं तो उसको बेचिए, उस पर आपका रेफरल फी कुछ भी नहीं लगेगा। बट अगर आप 300 के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फी चार्ज लगता है। जैसे कि हर एक कैटेगरी में होता है 300 से 500 के बीच में अलग चार्ज, 500 से 1000 के बीच में अलग चार्ज, 1000 से ऊपर में अलग चार्ज। ये मैंने एक एग्जांपल पे बताया, ऐसा भी होता है बट प्राइस रेंज अलग-अलग होते हैं। 300 से 400 भी होता है, 400 से 900 भी होता है, 900 से 1500 भी होता है। तो इसको एक बार आप अमेज़न के फीस चार्ज वाले टैब पे जाके समझ सकते हैं। मैं एक बार वो टैब भी दिखा देता हूँ। तो ये अमेज़न का फीस चार्ज वाला टैब है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कैटेगरी रेफरल फी की दिख जाएगी। अगर मैं किसी भी कैटेगरी में जाऊँ, जैसे ये क्लोथिंग में गया हूँ मैं, तो यहाँ पे अपीयरेंस एक्सेसरीज में अगर 300 का प्रोडक्ट है तो 0% चार्ज लग रहा है। 300 से 500 तक है तो 13% चार्ज लग रहा है। 17% लग रहा है 500 से 1000 के बीच में, और 1000 से ऊपर वाले में 19% का चार्ज लग रहा है। हर एक कैटेगरी में अलग-अलग चार्जेस होते हैं, तो अपनी कैटेगरी को पहचानिए और कितना प्रोडक्ट किस रेंज पे सेल करना चाहिए, इसको आप समझिए। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने एक्सेल शीट पर। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि 0% कौन-कौन सी कैटेगरी में लगता है, जिस पे आप 300 के अंडर में बेचेंगे तो उस पे 0% कमीशन चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर हम 300 के ऊपर का प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप क्या? तो यहाँ पे जो मैंने ये दे रखा है कॉलम, रेफरल फी फॉर्मूला के नीचे वाला, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग अ बुक प्राइस एट 450 एंड इफ द रेफरल फी परसेंटेज फॉर बुक कैटेगरी 4.5%, द रेफरल फी इक्वल 400 मल्टीप्लाई बाय 5 450 मल्टीप्लाई बाय 4.5%, 20 रुपये 25 पैसा आ गया रेफरल फी। रेफरल फी निकालने का जो फॉर्मूला, उसमें आपका जो आइटम प्राइस है, अगर आप कोई प्रोडक्ट 299, 399, 599, 1299, 1599 किसी भी प्राइस में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप अपने कैटेगरी परसेंटेज से। मतलब अगर आपके कैटेगरी पे 6% लग रहा है, 12%, 18%, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने नीचे एक कैटेगरी मेंशन कर रखी है हेलमेट एंड राइडिंग ग्लव्स की, जिसपे 6.5% लगता है आइटम प्राइस पे। अगर मेरा प्राइस 300 से 1000 के बीच में तो उस पे 6.5% लगेगा। उसकी रेफरल फी परसेंटेज कितनी आएगी? 45.435। इसका फॉर्मूला, अगर मेरा कोई प्राइस है 699 का मैं बेच रहा हूँ, तो एक्सेल पे अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो इक्वल में 699 मल्टीप्लाई में आपके जो कैटेगरी पे परसेंटेज लग रहा है, जैसे इस पे 6.5 लग रहा है, वो करिए और डिवाइड में 100 कर दीजिए। आपको अपना रेफरल फी मिल जाएगा कि कितना लग रहा है। तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के लिए रेफरल फी निकालिए। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोजिंग फी पे। क्लोजिंग फी में 2 तरीके की फी लगती है। एक होती है एफसी के ऊपर फीस लगती है क्लोजिंग फी, एक होता है सेल्फ शिप और एक होता है ईजी शिप। 3 अलग-अलग शिप होता है। एफसी होता है आपका एफबीए, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। अगर आपको एफबीए के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। उसके अलावा सेल्फ शिप होता है कि आप खुद ही अपने प्रोडक्ट को सेल्फ करवा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी कुरियर के थ्रू। अब हम आ जाते हैं ईजी शिप, जिसके लिए फॉर्मूला है। ईजी शिप मतलब होता है अमेज़न का कुरियर पार्टनर आएगा, आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से लेके चला जाएगा डिलीवर करने के लिए। तो जो ईजी शिप का फॉर्मूला है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रखा है। अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 300 रुपए तक है तो फिक्स्ड क्लोजिंग फी 5 रुपए लगता है। अगर आपका 300 से 500 के बीच में तो 10 रुपए, 500 से 1000 है तो 33 रुपए, 1000 से ऊपर है तो 64 रुपए आपका फिक्स्ड क्लोजिंग फी चार्ज लगता है। तो ये आपका क्लोजिंग फी का स्ट्रक्चर हो गया। इस पे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दे भी रखा है कि इफ़ यू आर सेलिंग बुक एट 200 शिप्ड विद ईजी शिप, अगर आप ईजी शिप में कोई बुक सेल कर रहे हैं जिसका 200 रुपये प्राइस है तो उस पर 5 रुपये लगेगा। अगर आपको स्पीकर सेल कर रहे हैं तो उसका 450 रुपये प्राइस है तो उसका 33 रुपये चार्ज लगेगा। तो आपको रेफरल फी के बारे में मैंने बता दिया, क्लोजिंग फी के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम वेट हैंडलिंग फी के बारे में। वेट हैंडलिंग फी का कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि टोटल शिपिंग फी इक्वल में फीस बेस्ड ऑन आइटम वेट एंड डिस्टेंस।
अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप शिप करा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, उस प्रोडक्ट का वेट क्या है और वो प्रोडक्ट कौन से सिटी में डिलीवर्ड हो रहा है, ये तीनों चीज़ बहुत वैल्यू रखती हैं एक फ़ी निकालने के लिए, वेट फ़ी चार्ज निकालने के लिए। तो आपका एलवीएच कितना है, उसका वेट कितना है और वो डिस्टेंस क्या ले रहा है। लाइक दिल्ली से अगर आप भेज रहे हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है या वो बैंगलोर जा रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद ही अमेज़न अपना लॉजिस्टिक चार्ज बताता है कि क्या लॉजिस्टिक चार्ज है। अगर आपको लॉजिस्टिक चार्ज पूरा समझना है तो अमेज़न के सेलर अकाउंट पे जाएँगे, वहाँ से आप लॉजिस्टिक चार्ज समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे पर ऑर्डर पे कितना लॉजिस्टिक चार्ज लग रहा है, वहाँ बिल्कुल ब्रीफ करके बताया हुआ है। अगर आपके पास अमेज़न का सेलर अकाउंट नहीं है, तो इसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए कि आपको लॉजिस्टिक चार्ज के बारे में ब्रीफ में जानना है, तो मैं एक सेलर अकाउंट पे आपको दिखा भी दूँगा किस हिसाब से लॉजिस्टिक चार्ज लग रहा है। तो दोस्तों आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंट फी रेट आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो जो आपका डिस्टेंस है उसके ऊपर तो जो आपका डिस्टेंस है उसके ऊपर बेस होता है कि आपका फी चार्ज क्या लग रहा है। लोकल, ज़ोनल और नेशनल 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लोकल, ज़ोनल और नेशनल में। यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि लोकल क्या है, ज़ोनल क्या है और नेशनल क्या है। ज़ोनल को हम रीजनल ज़ोन भी कहते हैं, 2 तरीके से इसके नाम होता है, लोकल, रीजनल और नेशनल। तो लोकल रेट विल बी एप्लीकेबल वेयर द पिकअप एंड डिलीवरी हैपन इन द सेम सिटी। इंट्रा सिटी पिकअप एंड डिलीवरी मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मुंबई से शिफ्ट कर रहे हैं और मुंबई के किसी भी सिटी में जाके आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, लाइक पुणे हो रहा है, अंधेरी में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लोकल में जोड़ा जाएगा। बट अगर आप रीजनल वाला सेल कर रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को और वो चंडीगढ़ जाता है दूसरे स्टेट में, नियर बाई स्टेट में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे आपका रीजनल चार्ज लगेगा। उसके बाद आते हैं हम नेशनल चार्ज पे। अगर आपका दिल्ली में सेल कर रहे हैं, वो जा रहे हैं बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इन सारे सिटीज़ में जाता है, तो यहाँ के चार्जेस आपके ज़्यादा लगेंगे, जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये आपका आ जाता है फ्री शिपिंग चार्ज, जिसको हम वेट हैंडलिंग फी भी कहते हैं। उसके बाद आता है अदर चार्जेस। अदर चार्जेस आप सबके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अदर चार्जेस होते हैं एफबीए के लिए। मर्चेंट लोग जो यूज़ करें उनके लिए अदर चार्जेस नहीं है, एफबीए वाले लोगों के लिए है। एफबीए के बारे में मैंने आज तक आप सबको नहीं बताया है और ना ही किसी ने एफबीए के बारे में वीडियो डाली है। एफबीए और एफसी के बारे में आपको समझना है तो आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो एफबीए और एफसी के बारे में मैं बिल्कुल डीपली में बता दूँगा। अभी मेरे अप्रॉक्स 460 सब्सक्राइबर हैं, मैं वेट कर रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि आप सबको हर एक चीज़ में बेसिक से लेके हाई लेवल तक या टॉप लेवल तक समझा सकूँ कि कैसे एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को हैंडल किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। ताकि जो इंस्टाग्राम पे नए लोग आ रहे हैं, अपना अकाउंट खोल रहे हैं, वो फ्लो में अकाउंट तो खोल रहे हैं, पर उनको बाद में ये पता नहीं चलेगा कि चार्जेस क्या लगता है या सेल कैसे करते हैं, बाद में उनका बिज़नेस हो जाएगा डाउन। तो आप सब ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि कैसे ऑनलाइन कैसे सेल करते हैं और किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के ऑर्डरिंग में ग्रोथ करते हैं। उसके बाद फिर भी मैं नॉर्मल आपको समझाता हूँ कि अदर चार्जेस क्या होते हैं। तो मोस्ट अमेज़न ऑर्डर आर सब्जेक्ट टू द अबव 3 फीसेस। हाउएवर यू मे बी सब्जेक्ट टू एडिशनल फी बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट चैनल प्रोग्राम और सर्विस यू आर यूजिंग बिलो आर सम ऑफ दिस। पिक एंड पैक फी, एफसी ओनली। एफसी मतलब होता है कि आप अगर दिल्ली में सेल करें तो आपका वेयर हाउस किसी और भी स्टेट में है, लाइक मुंबई, बिहार, यूपी, लखनऊ, मतलब यूपी लखनऊ में ही आ गए। तो अगर आपका किसी भी स्टेट में एफसी है, मतलब वेयर हाउस है, तो वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं, वहीं से ही आपका कुरियर पार्टनर अमेज़न का आपके प्रोडक्ट को शिप करवा देगा। तो यहाँ पे पिक एंड पैक फी लागू होता है। उसके बाद स्टोरेज फी, अगर आप वहाँ पे किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल लखनऊ में अपना वेयर हाउस खोलते हैं अमेज़न के लिए, तो वहाँ पे उनका स्टोरेज फी चार्ज लगता है हर एक प्रोडक्ट को रखवाने के लिए। तो वो स्टोरेज फी लगता है एफडीए में, और एफसी, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद एफसी रिमूवल चार्ज। एफसी रिमूवल चार्ज ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट तो एफसी में रखवा दिया, मतलब वेयर हाउस में रखवा दिया। उसके बाद अगर वो नहीं बिक रहा है तो आप उसको निकालना चाहते हैं, अपने पास वापस लाना चाहते हैं, तो उसका एक चार्ज लगता है। इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊँगा। बेसिक चीज़ें लिख रखिए, बेसिक चीज़ों को आप वीडियो रोक के एक बार इसको समझ लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोडक्ट है तो उसपे कितना चार्ज लग रहा है, और हैवी बल्की है तो उसपे कितना चार्ज लग रहा है। ये चार्जेस आपके मायने नहीं रखते हैं अगर आप एक मर्चेंट सेलर हैं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है अगर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपका रेफरल फ़ी होता है, सेकंड पे होता है क्लोजिंग फ़ी, थर्ड पे होता है शिपिंग फ़ी। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट टोटल फीस जो आपका होता है इक्वल में
रेफरल फ़ी प्लस में क्लोजिंग फ़ी प्लस में शिपिंग फ़ी और अदर फ़ी को आप अभी हटा सकते हैं। इन तीनों फ़ीस को जोड़ लेंगे, उसके बाद जो आपके पास एक अमाउंट आता है, तो 5th स्टेप पे आते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल में आइटम सेल प्राइस। अगर आप जो प्रोडक्ट है वो कितने का सेल करें, 599, 499, 699, 1299, जिस भी प्राइस पे आप सेल करें उसमें से ये सारा कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए। मतलब टोटल फीस जो आपका तीनों को ऐड करके बना वो माइनस कर दीजिए। प्लस में जो अमाउंट उसके बाद बचता है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितने का आप प्रोडक्ट खरीद के लाए वो माइनस कर दीजिए। तो आपको अपना प्रॉफिटेबल अमाउंट मिल जाएगा कि आप एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, यही समझाना था। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस एक्सेल शीट को आराम से समझिए और कहीं भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी वीडियो के लिए या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप मेरे को कमेंट कीजिए और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तक आपने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है, मैं चाहता हूँ ऐसा सपोर्ट आप और आगे बनाए रहे पर और ग्रोथ हो इस सपोर्ट में। तो बस दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं।